कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिस कांग्रेस पर आरोप लगाए गए कि वो कांग्रेस किस भारत को जोड़ने की बात कर रही है, जो भारत अभी तक टूटा नहीं उसे कैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में निकाला जा रहा है। फिर मैं चाहूंगा कि एक बार आप पीछे देख सकते हैं और आगे भी इससे कहीं ज्यादा लोग मौजूद हैं इस यात्रा में। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिस कांग्रेस पर आरोप लगाए गए कि वो कांग्रेस किस भारत को जोड़ने की बात कर रही है, जो भारत अभी तक टूटा नहीं उसे कैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। हालांकि आप राजधानी लखनऊ में ये हुजूम देख सकते हैं हमारे पीछे, ये पैदल पद यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा देख सकते हैं और लोगों का जनसैलाब भी देख सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, पदाधिकारी हैं। सर, कैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक मिशन है और वो मिशन है इस भारत में, इस लोकतांत्रिक देश में नफरत के विरुद्ध। जो नफरत सत्तारूढ़ दल फैला रहा है, जो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो यहाँ पे एक वॉल्स क्रिएट कर रहा है, लोगों को दिमाग में दीवारें खींची जा रही हैं, उनकी मगरूरियत के विरुद्ध, उस तानाशाही के विरुद्ध ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, जो पूरे भारत में लोग इससे जुड़ रहे हैं। अच्छा, आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, हालांकि आप देखिए गुजरात में कोई असर दिखा नहीं है, सिमट के रह गई 19 में। देखिए, इलेक्शन को एक स्टेट के इलेक्शन से भारत जोड़ो यात्रा को देखना उसको संकीर्ण कर देने जैसा है। हमें चुनाव के लिए ये यात्रा नहीं है, चुनाव आएंगे जाएंगे होते रहेंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान रहा, हिंदुस्तान का लोकतंत्र रहा, तभी हम लोग सुरक्षित हैं, तभी यहाँ की आवाम सुरक्षित है। सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि किस तरफ ले जा रहे हैं ये लोग देश को, किस तरह से देश का संचालन हो रहा है, और लोगों में आक्रोश है, लेकिन दबाव इतना है कि कोई बोल नहीं पा रहा है। कोई न कोई तो होगा जो इनिशिएटिव लेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है। निश्चित तौर पे पूरे भारत में इसका असर हो रहा है। अच्छा, अगर बात किया जाए, सत्ता के लोग तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी, केजरीवाल, ये सारे लोग आरोप लगा रहे हैं किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लोग इनसे जुड़ भी नहीं रहे हैं और जोड़ने की बात कर रहे हैं। विदेशी फंडिंग से जन्मी एक पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, आप ये बताइए कि अगर वो सेकुलर विचारधारा के हैं तो फिर गुजरात में क्या करने गए थे? क्या ये वक्त ये नहीं है कि किसी प्रकार हिंदुस्तान की जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाया जाए? 5 सीट लेकर आए पहली बार में, परफॉर्मेंस देख रहे थे आप। 5 सीट वो लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने उन 5 सीट के लिए पूरे गुजरात को एक बार फिर से आग में झोंक दिया। ये भी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों ये बात नहीं होनी चाहिए कि वो वोट काटने का उन्होंने काम किया है? आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वहाँ के डिटेल्स देख लीजिए, ढेर सारी सीटें हैं ऐसी। नहीं, असदुद्दीन अवैसी तो डिटेल के साथ बात कर रहे हैं कि हमें तो वहाँ से वोट नहीं मिला जहाँ से कांग्रेस हारी है। नहीं, वो ओवैसी साहब वहाँ क्या करने गए थे? लड़ने गए थे, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है। ओवैसी साहब अगर वहाँ पे लड़ने गए थे तो उन्हें मालूम है कि किस तरीके से डैमेजिंग होगी। और एक बात आप बताइए कि ओवैसी साहब एक ऐसे नुमाइंदे हैं यहाँ भारतीय जनमानस लोकतांत्रिक दल के, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जितने प्रहार किए, आज तक उस प्रहार के विरुद्ध बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। शिवपाल यादव जी की प्रसपा समाजवादी पार्टी में विलय हो जाती है और उनको रिवर बैंक फ्रंट घोटाला खुल जाता है, उनकी सिक्योरिटी कम कर दी जाती है। आप ये देखिए ना कि आखिर हो क्या रहा है। तो आपके हिसाब से असदुद्दीन अवैसी बीजेपी के साथ हैं? दोनों ही लोग, आम आदमी पार्टी और। कोई प्रमाण है क्या आपके पास? प्रमाण इससे बड़ा क्या है? राजनीति में कोई प्रमाण, कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं, लेकिन आप अनुमान ही तो लगाइएगा। पंजाब में क्या हुआ जब भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, भारतीय, अगर आप पंजाब की बात कर रहे हैं, वहां तो असदुद्दीन अवैसी नहीं गए थे ना लड़ने के लिए, अकेले थे ना। मैं तो दोनों की बात, तो केजरीवाल की सरकार बन गई ना वहां पर। बनी ना, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बने। पूरा का पूरा वोट जब उसने देखा, अपना शिफ्ट कराया आम आदमी पार्टी की तरफ। वो आम आदमी पार्टी को अपनी बी टीम की तरह इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी। और इस बात असदुद्दीन अवैसी ने क्या नुकसान कर दिया कांग्रेस का? जाहिर सी बात है, ओवैसी जी हों, केजरीवाल जी हों, ये लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी है, वहाँ पे वो लड़े, 0.1% वोट कटा।
नहीं, आपको सपा से इतनी चिंता क्यों? सपा की इतनी चिंता क्यों है आपको? नहीं नहीं, मुझे सपा की चिंता, मुझे तो भारत की चिंता है। मुझे सपा की चिंता नहीं है, मुझे तो भारत की चिंता है। और सो दैट्स वाई वी आर हेयर ऑन द रोड। आप देखिए ना, ये सारे लोग हैं, इनके मन में कोई तो बात होगी। ये लाई गई पदाधिकारी लोग हैं, इनके अतिरिक्त जो अन्य लोग जुड़ रहे हैं, ये लाए गए लोग नहीं हैं। तो इनके सामने कोई समस्या तो है ना, कुछ तो ये लोग अनुभव कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पे आप आरोप लगा रहे हैं, उनके प्रति कोई तो प्रमाण आपके पास होगा? मेरा तो साफ यही सवाल है आपसे। देखिए, प्रमाण जहाँ तक आप मांग रहे हैं, बिल्कुल क्या ये प्रमाण नहीं है वो तो खुले मंच से रो रो के कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत तो ला के दे। नहीं, वो कैसा सबूत? वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी में कोई सबूत होता है? परसेप्शन होता है ना, परसेप्शन होता है। ये दिखता है समाज में कि कौन आदमी क्या कर रहा है, परसेप्शन होता है। और वो परसेप्शन जो वो बनाने का प्रयास करते हैं, एक इंजन है। इंजन में जो सेल्फ स्टार्ट होता है ना, भारतीय जनता पार्टी का सेल्फ स्टार्ट इंजन तो है। आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ तो समाजवादी का था, तो आप क्यों लड़ गए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? मतलब ये है कि बोलना छोड़ दें? हमें एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो हम लड़ना छोड़ दें, हम बोलना छोड़ दें, हम अपनी जिम्मेदारियों से हट जाएं? ये तो कोई तरीका नहीं है भाई। और क्यों नहीं लड़ना चाहिए? वोट हम इलेक्शन हारे, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या हम अपनी बात लोगों के बीच में नहीं ले जाएंगे? और क्या ऐसा किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए? अच्छा, आप करें तो चमत्कार है, दूसरा कर दे कुछ और हो जाए। मैंने दूसरे के लिए नहीं कहा, वो तो बोल ही रहे हैं। कौन नहीं बोल रहा है? हर कोई तो बोल रहा है। क्या जो सत्तारूढ़ दल है, उनके बयान आप देखिए। अभी कल ही एक मीटिंग हुई थी, दिनेश शर्मा जी गए थे, एक श्रद्धांजलि सभा थी, लेकिन वो श्रद्धांजलि छोड़ दीजिए, वो पूरी भाजपा का चुनाव प्रचार मीटिंग कर दी। बोल तो रहे हैं, कौन रोक रहा है? लेकिन पब्लिक सब समझ रही है। अब बताइए, भारत जोड़ो यात्रा से कितने लोग जुड़ेंगे? नंबर पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। नंबर देखिए, ऐसा है, ये एक मानसिक जुड़ाव है। अगर पब्लिक को लगता है कि हमारा कोई भी किसी भी दल का लीडर सच बोल रहा है, या उसकी बात में वेट है, या उसकी कही हुई बातें देखने को मिल रही हैं, तो निश्चित तौर पे वो हमसे इमोशनली अटैच होता है। उसकी एक हमारी बॉन्डिंग होती है, और वो जो बॉन्ड बनता है पब्लिक और लीडर के बीच, पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टी के बीच, वो सत्य का बॉन्ड होता है। तो जाहिर सी बात है, लोगों की समझ में आ रही है बात, और जहाँ तक हम लोग अप्रोच कर पा रहे हैं, वहाँ तक लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में निकाला जा रहा है। फिर मैं चाहूँगा कि एक बार आप पीछे देख सकते हैं, और आगे भी इससे कहीं ज़्यादा लोग मौजूद हैं इस यात्रा में। आरोपों का जो सिलसिला है लगातार जारी है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी पर हो, या आम आदमी पार्टी पर, या मौजूदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हो। ये आरोप लगातार भारत जोड़ो यात्रा से जो उनके नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार आरोप का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन मसरूफ के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।